दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा उर्मिला गार्डन लाइफ एंड लिविंग से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तो देखी एक गाय, बड़ा सुंदर सा बच्चा, तुरंत ही उसने बच्चे को जन्म दिया था। बछिया है ये। तो ये आवारा पशु जो रोड में घूमते रहते हैं वही गाय है। तो मैं इसको उठा के घर लेके आई और घर में इसको पहले तो मैंने इसको कुत्तों से बचाया, क्योंकि कुत्ते जो है ना इसको काट देते छोटे बच्चे को। तो हमने इसको बचाया और इसके बाद इसको मैं उठाकर घर लेके आई और अभी हम घर में इसको फिर इसकी देखभाल हम कर रहे हैं। अभी देखिए हम इसको घर लेके आ रहे हैं। वो देखिए कुत्ते कैसे चारों तरफ से घेर रहे थे इसको, तो मैं तो डर ही गई थी। फिर मैंने किसी को आवाज़ दिया, उसको मैं उठवा के इसको अपने घर लेके आई और ठंड से इतना कांप रही थी ये, एकदम से बछिया और गाय दोनों ठंड से बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। फिर मैं उसको घर लेके आई और घर में हमने इसकी देखभाल करी। तुरंत हमने इसको पोंछा, कपड़े से साफ किया अच्छे से और इसके बाद फिर हमने आग जलाया ताकि इसको हम अच्छे से आंच दिखा सकें और ठंड से इसको बचा सकें। इसके बच्चे के मुंह से थोड़ा सा ब्लड सा भी आ रहा था, तो मैं तो डर ही गई। फिर वो गाय और बछड़े को हमने एक साथ किया और उसको बहुत अच्छे से पोंछा कपड़े से उसको, ताकि उसका गीलापन निकले। देखिए उसकी नाभि में अभी भी दिख रहा है वो उसका जो नाभि है ना वो रहता है ना, तो उसकी वजह से कुत्ते लोग ना काट देते हैं छोटे बच्चों को, गाय के बच्चों को, अगर बाहर बच्चा जन्म दिया है तो इसको मैं घर लेके आई और अभी मैं इसकी देखभाल लगातार ही देखभाल कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। और बस इसको आँच हमने वो किया, बच्चे को दूध पिलवाने की हमने कोशिश करी कि बच्चा जो है तो अच्छे से दूध पी ले, क्योंकि वो दूध भी नहीं पी रहा था। उसको पता ही नहीं था कि माँ का दूध कहाँ है। तो सुबह सुबह मतलब एक अच्छी हमारी गौ सेवा हो गई और बड़ा मन को अच्छा लग रहा है कि हमने गाय को सुबह सुबह उसके बछड़े को बचाया और उसकी देखभाल करी। अब मैं चूँकि गाय तो पाली नहीं थी तो मेरे पास भूसा वगैरह भी नहीं था, तो अभी मैं भूसे के लिए भेजा हमने उसको रोटी, गुड़ और चावल, उसका आंबर होता है ना वो गिराने के लिए हमने उसको कुछ कुछ अनाज, सूखे अनाज खिलाए ताकि उसका गिर जाए वो, नहीं तो फिर वो नुकसान करता है अगर गिरता नहीं है टाइम से। तो आग जलाया, इतना 2 बार 3 बार आग जलाया और अच्छे से इनको सेका। बार बार आग जलाना पड़ा था क्योंकि वो थर 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 कांप रहा था। तो उसको हमने सेका। कितना सुंदर बछड़ा है, देखिए ना कितना सुंदर बछड़ा है। तो ये देखिए हम इसको अभी हम सेक रहे हैं, अभी भी हम सेक ही रहे हैं क्योंकि उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, वो कांप रहा था, उसके पैर वैर सब कांप रहे हैं। और गाय भी दर्द में है और कांप रही है, वो भी। गाय को भी सेका, इसको भी सेका और दूध पिलाने की कोशिश भी कर रहे थे कि माँ का दूध पकड़े, लेकिन वो ठंड से इतना बेहाल थे ये दोनों। पता नहीं 2-3 दिन से दोस्तों बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए हमें बार बार आग जलानी पड़ रही है क्योंकि बछड़े का ठंड ही नहीं जा रहा। उसके पैर वगैरह से थर 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 काँप रहे हैं। देखिए कैसे काँप रहे हैं ना, देखिए कैसे काँप रहे हैं। तो उसको सेकने के लिए बार बार आग तेज करने के लिए पेपर जला रहे थे, लकड़ी भी जला रहे थे और यही देखभाल कर रहे थे हम। देखिए 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 अभी ठीक से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग लगे हैं उसकी सेवा में और उसको सेक रहे हैं ताकि उसकी ठंड चली जाए, वो बीमार ना हो जाए। तुरंत आग जलाया हमने। और गाय इतना मतलब बछड़े के लिए वो है पजेसिव है कि हम लोगों को छूने भी नहीं दे रही है। फिर वो थोड़ा सा मेरे से अभी थोड़ा सा वो हुई है कि उसको लग रहा है कि मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ, तो मेरे साथ थोड़ी सी शांत है वो और मुझे जाने दे रही है। ये बोलते हैं ना हित अनहित पशु पक्षी जाने, तो वही वाला हाल है कि उसको लग रहा है कि मैं उसकी सेवा के लिए हूँ, इसलिए वो अपना मुझे नहीं वो कर रही है। नहीं तो और कोई जा रहा है ना तो उसको भगा दे रही है, छूने भी नहीं दे रही है। मैं उसके बछड़े को पोंछ रही हूँ तो मेरे को उतना नहीं वो कर रही है। बच्चा तुरंत पैदा हुआ है इसलिए पूरा गीला है, तो उसको थोड़ा पोंछना पड़ रहा है मुझे।
ताकि उसका गीलापन चला जाए। और सुबह सुबह 5:30 बजे की बात है, तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि हम लोग ही ठंडी हमको लग रही थी। हमने कैप वैप लगाया हुआ है, तो वो तो बच्चा है ना तुरंत का जन्मा हुआ, तो उसको भी ठंड लग रही है। तो हमने कहा कि इसको सेक दें, पोंछ दें और इसकी देखभाल कर दें। गौ माता है, कष्ट में थी, उठा लाए। उसके पैरों में थोड़ी चोट वोट भी लगी है, पता नहीं कुत्तों ने किया क्या किया पता नहीं, तो इसलिए उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए हम उसको लेके आए। अब हम कुछ दिन तक देखभाल करेंगे, जब तक बच्चा उसका जो है तंदुरुस्त नहीं हो जाता अच्छे से, खुद की मतलब वो गाय जो है बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, तब तक बहुत छोटा बच्चा है, तो अभी हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं भूसा वूसा मंगाऊंगी, भूसा खली चूनी मंगाऊंगी और इसकी देखभाल के लिए कहीं व्यवस्था बनाऊंगी घर के सामने ही। नहीं अगर कुछ नहीं होगा तो मैं सामने गैरेज है हमारे, जहां हम गाड़ियां रखते हैं, गाड़ियों को बाहर निकाल देंगे और गाय को वहीं रखेंगे जब तक इसकी कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं होती है। तो नहीं तो बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे कुत्ता, और वो देखभाल नहीं कर पाएगी गाय अभी। तो अभी जब तक कुछ नहीं होता तब तक हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर वैसे मेरा मन है, अगर कोई इसको लेने नहीं आया ना तो फिर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बच्चे को छोड़ना मतलब कि बच्चे को नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी बच्चे को, देखभाल करूंगी। और अभी कर ही रहे हैं, बस वो थोड़ा कांप रहा है, उसको इसके लिए मैं थोड़ी सी चिंतित हो रही हूँ। तो बार बार आग जला रहे हम और उसको हम सेक रहे हैं। तो दोस्तों, गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है, और गाय की सेवा करनी चाहिए। कहीं तकलीफ में हो ना भी हो तो भी लोग गाय पालते हैं और छोड़ देते हैं, बूढ़ी हो जाती है या जब दूध नहीं देती है तो उसको छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मतलब आपने गाय पाला, आपको उसने दूध दिया, फिर वो बूढ़ी हो गई, तो आपका दायित्व तो बनता है कि उसकी सेवा करिए। माँ बाप भी ऐसे ही हैं, मतलब कि वो आपको पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, और जब वो करने लायक नहीं हो जाते तो आप उनको छोड़ दो, तो ये गलत है ना। गाय अगर हमको कुछ भी नहीं, हमको नहीं देगी दूध, तो भी गोबर तो देगी ना। तो गोबर से आप उपले बना सकते हैं, चूल्हे जला सकते हैं, गोबर से खाद बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें। और ये तो देसी गाय है। मुझे किस्सा याद आ रहा है कि विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि विदेश में किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ दूध किसका अच्छा होता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दूध भैंस का अच्छा होता है। तो फिर उनसे कहा गया कि आप लोग तो कहते हो कि गाय को आप गौ माता बोलते हो और भैंस के दूध को अच्छा बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भैंस, आपने दूध पूछा ना, वो तो अमृत है, गाय का दूध तो अमृत है। तो ये हमें गौ माता जो है हमें अमृत देती है, हमें दूध नहीं देती है। तो आपको इसने अमृत दिया, अमृत पिलाया, जब बूढ़ी हो गई आपने इसे को छोड़ दिया, ये रोड में भटक रही है। ये गाय बूढ़ी ही है, ज्यादा इसकी उम्र इसकी ज्यादा है, बट इसने बच्चा दिया है। भूखी थी बहुत ज्यादा, तो हमने जो भी हमारे घर में 2 4 5 रोटियां थी, रोटियां खिलाया हमने। इसके बाद भी इसको भूख लगी थी, तो फिर हमने कहा कि चलो कुछ और मंगाते हैं। फिर हमने गुड़ खिलाया, करीब इसको आधा केजी हमने गुड़ खिलाया। गुड़ खिलाने से आमर जो होता है ना इसका, वो इसके शरीर को गर्मी मिलेगी, तो ये आमर जो है जल्दी गिराएगी। तो इसको फिर हमने गुड़ भी खिलाया ताकि ये जल्दी से अपना आमर गिरा दे। इसी तरह से अभी हम इसकी सेवा में लगे हुए हैं, और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा। हमें सुबह सुबह हमने कहा सुबह सुबह हमारे घर लक्ष्मी आई। गौ माता ने, ये बछिया है ना आपकी, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बछिया है। तो हमारे घर सुबह सुबह गौ माता अपनी लक्ष्मी के साथ आई। वैसे भी लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रही है, और हमारे शायद नेक कर्म, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी का गड्ढा नहीं खोदा, इसलिए ईश्वर ने हमारा कभी गड्ढा नहीं खोदा। और मैं कहती भी हूँ कि जो गड्ढा खोदते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए हमारा गड्ढा नहीं भर रहा है, तो सबसे पहले तो आप दूसरों का गड्ढा खोदना बंद कर दो। ईश्वर आपके अपने आप सारे गड्ढे भर देगा। ईश्वर अपने आप खुशियों से आपका जीवन भर देगा। और खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इंसान को। अगर इंसान में संतोष है, संतुष्टि है, तो उसको बहुत ज्यादा कुछ पाने की जरूरत नहीं होती है। इंसान को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। तो इतना तो हाथ पैर वाला कमा ही लेता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो नेक कर्म करते रहना चाहिए। फल तो ईश्वर देता है, और अच्छे कर्म का फल आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलता है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे नेक कर्मों का फल ईश्वर हमें ना दे, कोई कितना भी गड्ढा किसी का खो दे। तो देखिए कितनी सुंदर गाय है ना, कितनी प्यारी है ना। अभी भी उसको मैं सेक रही हूँ ताकि उसमें गर्माहट आ जाए और उसकी कपकपी दूर हो जाए। और गाय भी अब शांत खड़ी है। पहले तो थोड़ा सा वो कर रही थी, डर रही थी, लेकिन अभी वो शांत खड़ी है और वो मुझ पे भरोसा कर रही है। आप देखिए किस तरह से मुझ पे वो भरोसा कर रही है। बाकी लोगों को किसी को नहीं जाने दे रही है पास में, लेकिन मुझ पे भरोसा कर रही है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट तो कुछ दूसरा है, लेकिन आज मुझे गाय मिल गई तो मैंने गाय की सेवा का मौका हमने छोड़ा नहीं और हम उसको घर लेके आए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें। हमको जीवन में जब भी मौका मिलता है हम अच्छे काम, नेक काम करते ही हैं और सबको करना चाहिए और सबका दायित्व बनता है, मनुष्य होने का दायित्व बनता है, इसलिए सबको करना चाहिए। तो देखिए कितना प्यारा बच्चा, कितनी प्यारी सी बच्ची। मेरी माँ तो बोल रही थी कि तुमको तो भगवान इतने तुम्हारे ऊपर खुश हैं। मैंने सुबह माँ को फोन लगाया खुश होकर, मैंने कहा माँ देखना मेरे यहाँ एक गाय बच्चे के साथ आई है। तो माँ बोली कि लक्ष्मी है, सुबह सुबह उसकी सेवा कर रहे हो, ईश्वर तुमको हमेशा खुश रखेगा, हमेशा तरक्की देगा। तो ये सच बात है, माँ बाप का आशीर्वाद और हमारे नेक कर्म जो हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं। देखिए कितनी प्यारी बच्ची है ना लक्ष्मी। और मैं सच्ची बताऊं ना, अगर वो कोई ले नहीं गया ना इसको, वैसे तो ये आवारा पशु है, गाय घूमते रहती हैं, ऐसे लोग छोड़ देते हैं, तो मैं बछिया का क्या नाम रखूंगी आप लोगों को पता है? लक्ष्मी। ओ वाह, अभी अभी मुझे सूझा। हाँ, हालांकि मेरी माँ ने कहा था कि लक्ष्मी आई तुम्हारे यहाँ। हाँ, तो माँ के कहने से हम इसका नाम रखेंगे लक्ष्मी। कितनी प्यारी सी है लक्ष्मी ना। ओ वाह, कितनी सुंदर है, लेकिन तकलीफ में थी। बहुत ठंड, सुबह सुबह तो इतनी ठंड ना कि हाथ एकदम जम जा रहे थे ठंड से। बहुत ठंडी थी सुबह सुबह। कितनी सुंदर लग रही है। मेरा तो दिन बन गया। अभी हम दोनों को धूप में ले जाके बांधेंगे, क्योंकि ये जो है ठंड है तो थोड़ी सी बच्चे को धूप लगेगी। अभी धूप थी नहीं, इसलिए हम इसको यहीं रखे हुए हैं। जैसे धूप निकलेगी तो हम इसको धूप में करेंगे। और इसके लिए अभी मैं खाना मंगाऊंगी, चारा भूसा। अभी देखिए गुड़ खिला रही हूँ मैं, ताकि इसका आमर गिर जाए। तो गुड़ से इसको थोड़ी गर्माहट मिलेगी और इसको आराम भी मिलेगा। शरीर में दर्द रहता है ना, देखिए इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी हो, गाय हो, तो तकलीफ तो होती है ना। जैसे महिलाओं को बोलते हैं ना कि दूसरा जन्म हुआ है बच्चे होने पर, तो ऐसे ही इनका भी रहता है। इंसान की देखभाल के लिए रहते हैं, आवारा पशुओं के गाय के लिए कोई नहीं था। अगर इसका मालिक होता या कोई इसको रखा होता तो इसकी देखभाल करता। तो फिर हमने कहा कि इसको थोड़ा सा दूध पिला दे बच्चे को, क्योंकि वो अभी दूध नहीं पकड़ पा रहा था। तो मैंने अपने भतीजे को कहा, तो उन्होंने थोड़ा सा हाथ डाला उसको, थोड़ा सा ऐसे कि ताकि बच्चे को दूध पिला सके। और थोड़ा सा हमने उसका पेउस निकाला थोड़ा सा, ताकि उसको आदत हो जाए, नहीं तो फिर वो बच्चे को भी गाय और पिलाने में थोड़ा सा वो करती हैं। तो ये आज हमारा दिन भर का सुबह सुबह का अपडेट है। इसमें कोई बगान, कोई सब्जी, कोई ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है, बस गौ माता की सेवा है। और गौ माता को मुझे सुबह सुबह आशीर्वाद मिला ढेर सारा, उसका प्यार मिला। और बस हमारे घर लक्ष्मी आई है और हम इसकी देखभाल करेंगे। बड़े भाग्य से गौ माता की सेवा करने का मौका मिलता है। मुझे ईश्वर ने मौका हमें घर बैठे बिठाई दिया। वैसे रोटी तो हम रोज ही खिलाते हैं गाय को, रोज ही हम गाय और कुत्ते को रोज ही खाना मैं खिलाती हूँ, लेकिन आज तो साक्षात लक्ष्मी हमारे घर पधारी और हमने इनका स्वागत भी किया। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।